Assalamu alaikum dear students, how are you? You will be fine, I hope so. Our today topic is chemical properties of sodium or reactions of sodium. यानी कि आज हम सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि सोडियम के रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम react with hydrogen to form sodium हाइड्राइड। हमारे पास जब सोडियम रिएक्शन करे हाइड्रोजन के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड्स। Na+H2NaH। एक बात याद रखें कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। तो उनमें से एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन है और हेलोजन ग्रुप वाले जो हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H2 लिख लिया। और सोडियम है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्लास 9th वाले आप लोगों के लिए रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोग को एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका जो फर्स्ट शेल है वो उसका आखिरी शेल भी है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इट्स मीन कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। तो एक हाइड्रोजन के लिए एक सोडियम काफ़ी है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास सोडियम भी 2 होने चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। 2 सोडियम हाइड्राइड बन गए हमारे पास। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। Na react with oxygen to form sodium ऑक्साइड। जब सोडियम रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, Na+O2 NaO। रिएक्शन को बैलेंस करें तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग? मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एटम कितना बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को चाहिए। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और एक सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है।
तो एक ऑक्सीजन के लिए कितने सोडियम होने चाहिए? 2। जबकि 2 ऑक्सीजन हैं तो 2 ऑक्सीजन के हमारे पास 4 सोडियम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, तो 2/2। ठीक है, Na2O। तो ये 2 ऑक्सीजन का भी है और सोडियम का भी है, और सोडियम हमारे पास 4 हो गए और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद, अच्छा, जब इन ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करें, Na2O प्लस H2O NaOH। तो 2 ऑक्सीजन सोडियम है, 2 हो गए, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो 2 ऑक्सीजन भी हैं। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन, 2 रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब हम सोडियम ऑक्साइड को रिएक्ट करें वाटर के साथ तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। Sodium react with water to form sodium हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करें वाटर के साथ, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2 प्लस हीट, रिएक्शन बैलेंस करें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 4 होने चाहिए और यहाँ भी 4 हो जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 यहाँ भी हैं। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सोडियम भी 2 होने चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस हीट भी रिलीज होता है। तो जब हम सोडियम को रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस की वजह से जब हम सोडियम मेटल वाटर में ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो वहाँ आग लग जाती है। आग लगने की वजह यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और हीट भी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में, तो हमारे पास इस हाइड्रोजन गैस की वजह से वहाँ आग लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजेंस। रिएक्शन विद हेलोजेंस, तो आप लोग यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग को 1-2 का करवा लेता हूँ, फिर बाकी आप लोग खुद करवा ले। इजी है, यानी कि ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम हेलोजेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसको मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास in a react with halogens to produce to form sodium halides, ये हेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा देता हूँ। ठीक है,
तो Na+Cl2 NaCl, क्लोरीन का वैलेंसी 2 है, ठीक है, सॉरी क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, यानी कि एक बॉन्ड बना देता है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होता है और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना देता है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 चाहिए, और इसके आखिरी शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाता है और वो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन जाता है। तो एक बॉन्ड क्लोरीन भी बनाता है और एक बॉन्ड सोडियम भी बनाता है, तो एक क्लोरीन के लिए एक सोडियम काफ़ी है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो सोडियम भी 2 होने चाहिए, तो ठीक है, यहाँ भी 2 लगा लें, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सल्फर। रिएक्शन विद सल्फर, रिएक्शन विद सल्फर। Na react with sulfur to form sodium सल्फाइड, ठीक है। जब सोडियम सल्फर के साथ रिएक्शन कर देता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड। रिएक्शन करवाएं, Na+S NaS, रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ 2, तो यहाँ 2, सल्फर 1 है तो यहाँ भी 1 होनी चाहिए, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ये इसके नीचे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? तो मैं आप लोग को एक रिएक्शन लिख देता हूं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। Na+Cl, NaCl बहुत कॉमन रिएक्शन है, साल्ट, ठीक है, सॉल्ट का फार्मूला NaCl है। अगर हम यहाँ देखें तो इस में हमारे पास दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जब एटम अकेले होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, ठीक है। लेकिन NaCl में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और क्लोरीन का -1 है और इसका +1, ठीक है। यहाँ देखें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो गया, बढ़ गया, ठीक है, जबकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हो गया, मीन कम हो गया, 0 से माइनस पे चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, यानी कि क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस, और सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ। तो हम कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस करे, इसका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ भी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो गया और क्लोरीन का 0 से -1 हो गया, तो कम हो गया, तो सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, तो सोडियम को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया, तो यानी कि क्लोरीन खुद रिड्यूस हो गया और सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, तो क्लोरीन को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? यानी कि जब एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से
बढ़ जाएं, 0 से नहीं, 0 है +1 हो गया, +1 है +2 हो गया, +2 है +3 हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो जब खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को रिड्यूस किया ना, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम थे वो डिस्कस किए, ठीक है। रिएक्शन करवाएं, नंबर 1 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हेलोजन्स के साथ और सल्फर के साथ, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ हैं वो आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है, कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो आप लोग ज़्यादातर आप लोग का फोकस होना चाहिए रिएक्शन बैलेंस करने में, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो आप लोग अगर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं देखते तो आप लोग ये देखें कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 या 2 इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए, ठीक है। ऑक्टेट या डुप्लेट बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक एक बॉन्ड बना सकता है। तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1 सोडियम, ठीक है। जबकि 2 हाइड्रोजन है तो सोडियम भी 2 होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्सीजन का आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। जबकि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 सोडियम 1 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 ऑक्सीजन के लिए 2 सोडियम होने चाहिए तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 सोडियम होने चाहिए, ठीक है। वाटर के साथ, तो वाटर के साथ हमने रिएक्शन कर लिया तो एक OH, यानी कि यहाँ देखें ये एक OH ग्रुप हैं, तो एक बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड बना लेगा सोडियम के साथ, ठीक है। तो एक OH के लिए 1 सोडियम होना चाहिए, ठीक है। अगर जबकि यहाँ हमारे पास 2 OH हैं, ठीक है, तो फिर 2 सोडियम होने चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ इसका आई होगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।